Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you're fine. Today's topic of the video is study plan your schedule for 40 days of BDS third year. इसमें जो आपके पास अब नवंबर एंड दिसंबर है उसमें हमें किस तरह से अपने सिलेबस जो है उसको कवर करना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नवंबर में किस तरह से आपने डिवाइड करना है। जीएस जो है वो आपकी 5 डेज़ में भी हो जाती है अगर आपने पहले की हुई है। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं भी की हुई तो इसका भी कोई मसला नहीं है क्योंकि ये ईजी है और आप एक दिन में एक टॉपिक ईजिली जो है वो कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए बुक्स वगैरह जो फ़ॉलो करनी है वो भी मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, सो इसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रॉमा वाला चैप्टर करना है जो कि आपका एक दिन में ईजिली हो जाएगा, और इसका जब आपने पढ़ना है तो साथ पास्ट पेपर ज़रूर खोल लें, उससे आपको आइडिया होगा कि पास्ट में क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड किस तरह से आते हैं। ठीक है, साथ साथ ही आपने पास्ट पेपर्स करते जाना है और साथ साथ ही जहाँ से आपने पहले पढ़ा हुआ है वहाँ से रिवीन करते जाना है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट नवंबर से लेके 7 नवंबर तक जो है इस तरह से टॉपिक्स को डिवाइड करके तो जीएस कंप्लीट करनी है। ठीक है, एंड देन आपके पास आ जाता है ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी आपने 8 नवंबर से शुरू करके 20 नवंबर तक करनी है। ठीक है, और उसमें जो है आपने टॉपिक्स का सीक्वेंस रखना है वो ये वाला रखना है। इससे आपको क्या होगा कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। पहले अगर चैप्टर 1 आप कर रहे हैं, स्लाइवरी क्लास कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी एक तो ग्रिप बनती जाएगी एंड देन आपको जो है वो मार्क्स जो आपका टॉस है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो आपका कवर अप होता जाएगा। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स, चैप्टर 1 से ट्यूमर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2 से 3 आ जाते होते हैं। तो इस सीक्वेंस से आप करेंगे तो आपका जो है जल्दी कवर हो जाएगा और आपकी ग्रिप भी बन जाएगी और लास्ट तक आते-आते आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा और आपका जो है वो स्टडी में दिल लग जाएगा कि किस तरह से हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये जो बाकी डेज़ हैं, ये मैंने 4 दिन जो रखे हैं इसमें, वो इसीलिए रखे हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, ब्लू बॉक्सेस बने हुए, उन पे आपने ग्रिप रखनी है और जो डायग्राम्स के नीचे पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि वही एमसीक्यूज़ में आते हैं। और अक्सर जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनता है पेपर लास्ट टाइम जैसे कि एनुअल मुश्किल बना था ओपी का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो लाइन्स आई हुई थी। ठीक है, जो डायग्राम के नीचे लिखी होती हैं, तो उनको आपने स्किप नहीं करना। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के नीचे जो लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आपके एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों में हेल्प करेगी। तो वो 4 दिन आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है सारी नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपने करनी है। अगर आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ओएम आपने करनी है। ओएम भी आपने इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो करनी है। ठीक है, और इसी तरह से आपने प्रिपेयर करना है कोई भी। और ओएम के लिए ज़ाहिर है सिर्फ एक ही बुक है और उसके टेबल्स जो है वो करने हैं एंड देन पास पेपर से आपने स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देख लेने हैं और याद आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी बुक ही करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। वहीं से एमसीक्यू और वहीं से एससीक्यूज आपको आएंगे। ठीक है, उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ये भी आपका 13 नवंबर तक जाएगा। इसमें जो 2 दिन है वो आपकी रिवीजन की, आप रिवीजन कर लें या आपने किसी दिन नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे इसको कवर अप कर सकते हैं। देन दिसंबर में आपने जो है जनरल मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर लेनी है और उसमें भी आपने यही सीक्वेंस रखना है। इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो कवर अप करना ईज़ी हो जाएगा। इसके लिए उमर हाशमी के नोट्स, पास्ट पेपर्स और इनाम दानिश है या इरफान मसूद है आपके पास या डेविडसन है। इन तीनों का मेन ये होगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक है तो उसमें से आपने क्या करना है, जो इसके टेबल्स हैं वो अच्छे तरह से प्रिपेयर करने हैं। क्लिनिकल फीचर्स, डीडी एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप पास अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशंस तो आपको पता है कि जो भी आप टॉपिक याद करेंगे उससे पहले ही आपने लिख लेना कि इस चैप्टर में इस टॉपिक में से रीनल है तो रीनल में क्या-क्या हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो वही आप किसी भी रीनल के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस लिख लेनी है, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है एंड देन इसकी मार्किंग्स भी अवेलेबल है, किस तरह से आपने जीएम पढ़नी है, किस तरह से जीएस पढ़नी है, किस तरह से ओरल पैथोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, सारा प्लेलिस्ट में जो है वो चीज़ें अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।